हेलो इन्वेस्टर्स। तो आज हम एक रियल एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे कि कैसे एक ही स्टॉक जिनमें पांच लोगों ने इन्वेस्ट करा है और पांचों की अलग रिटर्न आई है, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर इन एंटरिंग, एग्जिटिंग एंड पोजीशनिंग देयर साइज इन द स्टॉक। तो आज हमारे एग्जांपल में ये पांच लोग हैं। तो पांचों ने टाइटन स्टॉक में 2015 में पैसे लगाए। 2015 में सबके पास पैसे थे लॉन्ग टर्म में पैसे लगाने के लिए, पर सबकी अप्रोच अलग थी बिकॉज ऑफ देयर अंडरलाइनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस। तो राजेश ने बाय एंड होल्ड करा फॉर 10 years विद कन्विक्शन एंड पेशेंस। प्रिया ने 2015 में खरीदा, बाय एंड होल्ड करा, प्लस कोविड के फॉल में ऐड करा। सुनीता ने पैनिक सेलिंग करा कोविड में। अमित ने एक्टिव ट्रेडिंग करी, स्टॉक खरीदा, कुछ ऊपर गया फिर बेच दिया, फिर दोबारा खरीदा, फिर कुछ ऊपर गया फिर दोबारा बेच दिया। और विक्रम ने 2015 में स्टॉक लिया, होल्ड करा, पर पोजीशन साइजिंग उसकी 2% ऑफ द पोर्टफोलियो थी जो उसका पोर्टफोलियो था। तो तो इस चीज़ का भी हम डाउनफॉल समझेंगे कि सही स्टॉक में सही पोजीशन नहीं लेने से भी कितना नुकसान होता है। तो आपने हमारे एग्जाम्पल में ये समझ लिया कि हमारा स्टॉक टाइटन है। इन पांचों एग्जाम्पल में सबकी अप्रोच अलग है, तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि किसकी कैसी रिटर्न आई है। पहले ये समझ लेते हैं कि टाइटन ने पिछले 10 साल में 2015 से 2025 में कैसा परफॉर्म करा है। तो टाइटन का स्टॉक 380 का था, जो 2018 में 350 का हो गया और कोविड में फॉल में 780 का आ गया था। फिर उसके बाद 21-23 करते करते 25 में वो 3400 का हो गया। तो जिसने 2015 में लगाया उसका 10 सालों में 9x हो गया विद कैगर ऑफ 24%। पर आप आगे समझोगे उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने ही ये रिटर्न कमाई और बाकियों ने ये रिटर्न वो नहीं कमा पाए बिकॉज दे डिडंट अंडरस्टैंड द अंडरलाइनिंग बिजनेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था, राजेश ने बाय एंड होल्ड करा। तो एग्जाम्पल में सबने 1 लाख रुपए लगाए 2015 में। तो राजेश के 1 लाख 8.9 लैक्स हो गए, उसको 10 साल में 24% की कैगर मिली। प्रिया ने कोविड में 1 लाख और ऐड करे, ब्लेंडेड प्रिया की कैगर 21% हो गई। प्रिया ऑल्सो बॉट एंड होल्ड प्लस ऑल्सो एडेड इन दी फॉल। सुनीता वॉज द वन विच सेल्ड इन दी पैनिक। तो आप देख सकते हो सिर्फ 11% की कैगर बनी। 11% की कैगर बनी इन 10 सालों में। इसमें हम ये लेके चल रहे हैं, जब 2020 में पैनिक सेल करके बेच दिया तो 2020 में वो पैसा एफडी में लगा दिया। तो एक जो ब्लेंडेड रिटर्न आई इन 10 सालों, सुनीता को 11% मिली। अमित ने ट्रेडिंग करी, 380 का लिया, 500 में बेच दिया, फिर 880 में, फिर 850 में दोबारा एंटर करा, 780 का बेच दिया लॉस में, फिर 2400 का दोबारा एंट्री करा, फिर होल्ड कर लिया उसको। तो ऐसे करते करते अमित को एक किक मिली कि वो पैसे लगा रहा है, बुक कर रहा है, पर इन दी एंड आप देखोगे तो उसका रिटर्न जो है इन 10 सालों में एफडी से भी कम बना। तो विक्रम ने वही किया जो राजेश और प्रिया ने किया। तो उसकी रिटर्न आपको 1 लाख पे वही दिख रही है, 24% कैगर। पर आगे हम समझेंगे विक्रम की जो पोजीशन थी वर्सेस हिज पोर्टफोलियो, वो 2% ऑफ हिज पोर्टफोलियो थी। तो उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा। तो इसका भी हम जो एक डाउनफॉल है वो आगे समझेंगे। तो अब हम समझेंगे पोजीशन साइजनिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जांपल, राजेश और विक्रम के पास स्टार्टिंग पॉइंट में 10 लाख रुपए थे इन्वेस्ट करने को, और राजेश ने 10 लाख में से 30% टाइटन में एलोकेट करा और विक्रम ने सिर्फ 20,000 रुपये 2% ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेट करा। वैसे तो राजेश और विक्रम ने सेम 9x कमाए, सेम एंट्री करी, सेम पेशेंस रखा, पर आप एंड रिजल्ट देख सकते हो, राजेश का पोर्टफोलियो 2.3x बढ़ा और विक्रम का पोर्टफोलियो पे जो इम्पैक्ट आया है वो सिर्फ 16% का आया है। तो मल्टी बैगर पकड़ना काफी नहीं है, मीनिंगफुल साइज में पकड़ना जरूरी है। 2% पोजीशन पर 9x भी आपको रिटर्न मिल जाए तो उससे पोर्टफोलियो नहीं बदलता। तो ये चीज आप अपने इन्वेस्टिंग में रिलेट कर सकते हो, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में यही होता है कि जो उनके स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं उनमें उनका साइज बहुत कम होता है।
तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो उसमें एक अच्छी पोजीशन साइज लेना जरूरी है। और आगे हम ये समझेंगे कि आप ये सब कुछ विद कॉन्फिडेंस कैसे कर सकते हो। बाय एंड होल्ड विद कन्विक्शन एंड पेशेंस विद मीनिंगफुल साइज। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही था आपको बताना कि जो आपका करंट पोर्टफोलियो है उसमें आप रिलेट कर पाओगे कि आप कभी कभार पैनिक सेल भी कर देते हो सुनीता की तरह और अमित की तरह ट्रेडिंग भी करते हो। जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो आपको लगता है कि जो प्रॉफिट बुक कर लिया वो ही प्रॉफिट है, आप उसकी रियल अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हो। प्लस विक्रम की तरह काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में जो वो स्टॉक होता है वर्सेस देयर नेटवर्थ वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी पे होता है। तो अगर वो स्टॉक मल्टीपैगर रिटर्न देता भी है तो इन दी एंड मीनिंगफुली नेटवर्थ आपकी नहीं बढ़ती। तो राजेश और प्रिया के पास अलग क्या था, ऐसा कुछ नहीं कि राजेश और प्रिया के पास एक बॉन्ड कन्विक्शन या पेशेंस थी। कन्विक्शन और पेशेंस सिर्फ एक ही चीज से आती है, वो है रिसर्च। जब आप किसी चीज में, वो स्टॉक हो या आपका बिजनेस हो या कोई भी जिसमें आप काम करते हो, आप उसमें अच्छी रिसर्च करोगे तो आपको कन्विक्शन आएगी। तो जब आपको एक बार कन्विक्शन आ जाती है तो आप विद पेशेंस उसको होल्ड कर पाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्या खरीद रखा है, मुझे पता है ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। जिस थीसिस पे मैंने खरीदा था वो थीसिस इंटैक्ट है तो मैं उसको होल्ड करके रखूंगा। प्लस कोई अपॉर्चुनिटी आती है कोविड जैसी तो उसमें आप ऐड कर पाते हो, बिकॉज आपको पता है आपने क्या खरीद रखा है। तो आपको सुनीता, अमित, विक्रम एज अ इन्वेस्टर से राजेश और प्रिया जैसा इन्वेस्टर बनना है तो आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, आपको अपने स्टॉक में रिसर्च करना पड़ेगा कि आपने क्या खरीद रखा है, या तो आप किसी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की हेल्प ले सकते हो जो आप इसमें हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप हेल्प लोगे तो वो आपको समझाएगा कि आपने क्या ले रखा है, तो सबको कन्विक्शन बढ़ेगी, तो आप अपने पोर्टफोलियो का भी अच्छा पैसा लगा पाओगे। तो जब वो बढ़ेगा तो आपका एक रियल टर्म्स नेटवर्थ बढ़ेगी। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा कि स्टॉक सबके पास सेम था, रिटर्न वही ले गया जिसने रिसर्च की, जिससे होल्ड करने की, ऐड करने की और साइज सही रखने की कन्विक्शन आई।